कारण मैं भी इस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। आमीन। प्रभु जी इस पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, अद्भुत महान पिता सामर्थी खुदा, आज जो बच्चे हैं प्रभु जी आज हमें सिखाना चाहता, अपने लोगों को सिखाना चाहता प्रभु जी। धन्यवाद करता प्रभु जी, आगे का समय प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु इस गिनती को यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे। आमीन आमीन। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। आमीन। इधर प्रभु का जो वचन है पौलुस जो हेडिंग में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ पौलुस की क्या है, एक प्रार्थना है। हालेलुया हालेलुया। ये इधर लिखा हुआ हेडिंग में कि पौलुस की एक प्रार्थना है और सब पवित्र लोगों पर क्या है, प्रकट है। मेरे प्रिय आज की सुबह जब हम देखते हैं मेरे प्रिय पौलुस क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा कलीसिया के लिए। इस सब पवित्र लोगों पर क्या है, प्रकट है। मेरे प्रियो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पवित्र लोगों पर क्या प्रकट है। पौलुस क्या देख रहा है कि कलीसिया में क्या है और क्या नहीं है, और वो चाहता है कि इफिसियों की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया क्या हो, प्रभु में, उसके दीन डौल में, उसके स्वभाव में क्या हो, बढ़े। हालेलुया। क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पवित्र लोगों पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों पर क्या है, प्रकट है। मैं कहूंगा क्या चीज प्रकट है, सब पवित्र लोगों पर क्या प्रकट है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। बाइबल आप लिए हो? मेरी आवाज आ रही है आप? यस 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 आ रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हर हमें ये लिखा कि घर घर क्या है, प्रार्थना। और आप जैसे प्रार्थना में जुड़ने का वो कि जैसे इब्रानी 10:24 में लिखा है कि हमें एक दूसरे का इकट्ठा छोड़ना नहीं है। लेकिन इधर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और आगे क्या लिखा हुआ है, आप जवाब नहीं दे रहे, कुछ आगे क्या लिखा हुआ है, 16 पद। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। पौलुस उस बात को कह रहा कि मैं तुम्हें प्रार्थना में क्या कर रहा हूँ, मैं स्मरण आपको याद मैं करता हूँ। हालेलुया। आज के ये जुड़ना कि हम मैं कहूंगा कि उन पवित्र लोगों को हमें याद हमें करना है। मेरे प्रियो प्रार्थना में हमें याद हमें करने की जरूरत है। मेरे प्रियो जिस तरह पौलुस प्रार्थना कर रहा, मेरे प्रियो मैं कहूंगा कि इफिसियों की कलीसिया के लिए क्या कर रहा, वो प्रार्थना कर रहा और बोला कि मैं उन्हें क्या करता हूँ, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मेरे प्रियो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम उन्हें क्या करता हूँ, कहता है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें क्या करता हूँ, स्मरण किया करता हूँ। मेरे प्रियो हालेलुया। और आगे क्या कहता है, और आगे और 17 पद को देखिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और पौलुस की प्रार्थना ये है कि क्या दे इन्हें, आप जवाब नहीं दे रहे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आत्मा दे, बरोबर।
मैं कलीसिया के लिए क्या कर रहे कि प्रभु का दास क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा। और आप और पौलुस के विषय में आप अच्छे से आप जानते हैं कि पौलुस जहां भी गड़बड़ी होती थी, पौलुस उस जगह पर क्या करता था, पहुंच जाता था। बहुत सारी आप देखे कि कलीसिया, बहुत सारी पौलुस ने कलीसिया को स्थापित किया और वो चाह रहा कि उस ज्ञान को क्या कर ले कलीसिया, और ज्ञान और परमेश्वर को, उस प्रकाशन को क्या करे, पहचान ले मेरे प्रियो। आप देखते हैं पौलुस इधर से इधर इस कलीसिया में, और प्रभु के दास जहाँ ठीक नहीं रहते थे उस जगह पर उनको सिखाता था और समझाता ताकि उस ज्ञान को, उस प्रकाश को क्या करे, पहचाने, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें क्या दे, क्या प्रकाश की आत्मा दे मेरे प्रियो। और प्रकाश कहाँ चमकता है? आप जवाब नहीं दे रहे आप। प्रकाश का आत्मा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, आशीष। और प्रकाश क्या है? अंधेरे में चमकता है, रोशन करता है मेरे प्रियो। आज की सुबह में पौलुस एक प्रार्थना कर रहा कि सचमुच में उस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपको दे मेरे प्रियो, ताकि हम ठीक से हम देख सके मेरे प्रियो, और उस परमेश्वर की महिमा को हम देख सके मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को हम पहचाने मेरे प्रियो। परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह को हम पहचाने मेरे प्रियो, और उसके ज्ञान को हम पहचाने मेरे प्रियो। जो प्रकाशन हमें परमेश्वर देता है, जो प्रकाश हमें देता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह स्मरण कराता है, याद कराता अपने जीवनों से मेरे प्रियो। कहता हम एक मन होके हम प्रार्थना हम नहीं करते तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हम एक मन होके हम इस जगह पर इकट्ठे हम हुए हैं, इकट्ठे नहीं होते तो सचमुच में हमारी आज की सुबह प्रार्थना करना और दूसरों के लिए हम एक मन एक चित्त नहीं होते तो सचमुच में हमारा गीत का गाना और भी चीजों को हम परमेश्वर को नहीं भाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन और ऐसे कि ताकि हम क्या हो जाए आगे 18 पद, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम और क्या जान कह लो, रहे, तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो। और क्या करो कि तुम जान लो मेरे प्रियो। क्यों पौलुस इस बात को कह रहा मेरे प्रियो, प्रार्थना में कह रहा मेरे प्रियो, ताकि तुम्हारी आंखें क्या हो, जो मन की आंखें क्या है, ज्योतिर्मय हो, ज्योतिमय हो जाए। और क्या करो, उस परमेश्वर को पहचान सकते। जान ले मेरे प्रियो। और मैं कहूंगा कि पौलुस ने जान लिया मेरे प्रियो। पहले उसकी आंखें क्या थी, बंद थी मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जब उसके जीवन में काम किया तो सचमुच में उसने ज्योतिमय, जो उसकी आंखें जो बंद थी, मन की आंखें, प्रभु को उसने पहचान लिया मेरे प्रियो। तब वो क्या है, ठहरा नहीं है, वो ठहरा नहीं, चैन से बैठा नहीं मेरे प्रियो। जब उस खुदा को जान लिया, उसके, मैं कहूंगा कि उसके ज्ञान को और यीशु मसीह को पहचान लिया, उसने कलीसिया को स्थापना करना प्रारंभ किया, शिक्षा देना प्रारंभ किया मेरे प्रियो। जब उसके मन की आंखें खुली तो मेरे प्रियो, हालेलुया। और जब हमारी मन की आंखें खुल जाती हैं तो मेरे प्रियो हम चैन से नहीं बैठे, लेकिन हम कंटिन्यू जो ज्योति नहीं पाए वो ज्योति पा सके मेरे प्रियो। ताकि जो हमारी जो आपकी जो प्रार्थना जो घर घर जो चल रही, ताकि उस घर में क्या हो, वो ज्योति, वो प्रकाशन चमके मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया।
ताकि पहचान है। और क्या लिखा हुआ और आगे कि उसके बुलाने से हाँ? कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब जान लेंगे मेरे प्रिय, उसका जो मिरास का जो महिमा का धन है आप जान लेंगे मेरे प्रिय। लेकिन आपने उस चीज को छोड़ दिया, उसकी बुलाहट की आशा क्या है मेरे प्रियो? उसकी बुलाहट क्या है कि हम पवित्र रहें और निर्दोष रहें मेरे प्रिय। हम जो भी प्रार्थना करेंगे निर्दोष और पवित्र रहेंगे तो हमारी प्रार्थना क्या होगी? सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। हम जब पवित्र और निर्दोष हम रहेंगे तो हम ये पवित्र और निर्दोष रहेंगे, तब जाके हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी मेरे प्रिय। हालेलुया। सचमुच में जब प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है, और प्रभु चाहता है जब वो बुलाया है तो हम सचमुच में निर्दोष और पवित्र रहें। और मैं कहूंगा कि उसके प्रेम में आप बने रहें मेरे प्रिय। हालेलुया। उसके प्रेम में आप बने रहें मेरे प्रियो, और उसके महिमा के धन को आप क्या करने, आप पहचानने में कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरह मेरे प्रियो इसमें इसी पत्री को आप जब पढ़ोगे तो सचमुच में प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे के अधीन रहे, क्योंकि मसीह ही है जो मेरे प्रियो, मसीह जो कलीसिया का सिर है मेरे प्रियो। हमें सिखा रहा, आप इसी पत्री को आप पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो हमें प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हम बलवंत होते जाएं मेरे प्रियो। उस सामर्थ को पाके हम बलवंत होते चले जाए मेरे प्रियो। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। प्रभु कह रहा है कि उसे आत्मिक हथियार को हम बांध ले मेरे प्रियो। विश्वास की ढाल की इसमें बात करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ? हम आगे जाएंगे 19 पद। और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के धीरे धीरे पढ़िएगा, सॉरी सिस्टर, धीरे धीरे आप जाएंगे। और मैं और फिर से पढ़िए उसको, फिर से उसी को पढ़िए। और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं हम जो कितनी और उसकी सामर्थ पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। सचमुच में हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं मेरे प्रिय। सचमुच में और कहता है कि उसकी सामर्थ्य जो क्या है? महान है मेरे प्रियो। सचमुच में जब उसकी सामर्थ्य पर हम विश्वास करते हैं और वो खुदा सबसे महान है मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु है जो दयालु है मेरे प्रियो। सचमुच में ताकि उस पौलुस की जो प्रार्थना थी मेरे प्रियो की, ताकि उस पवित्र आत्मा अपने अंदर बहुतायत से उस सामर्थ्य को आप महसूस करें मेरे प्रियो, ताकि हम क्या हो जाए? पूर्ण रीति से हम क्या हो जाए? हम बुद्धिमानी हो जाए मेरे प्रियो, ताकि उस उद्धार के लक्ष्य तक हम समझ सके मेरे प्रियो। उस सामर्थ्य की शक्ति को अपने जीवन में हम कार्य को हम करने दें मेरे प्रियो। हमें आत्मा से भी और बुद्धि से भी हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना हमें करना है मेरे प्रियो, ताकि अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा का हम क्या कर सके? अनुभव हम कर सके मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो
मेरे प्रियो जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का जो सामर्थ है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस हमें कराता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसकी शक्ति के प्रभाव और उसके कार्य के अनुसार हो मेरे प्रियो। किसके अनुसार होने पाए? उसकी शक्ति और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार होना चाहिए मेरे प्रियो। उसके अनुसार होना चाहिए। हम उसके अनुसार जब हम करते हैं तो सचमुच में उसके वचन के अनुसार हम जब करते हैं तो सचमुच में वो काम को हम अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में हम क्या होते हैं, हम देखते, जब उसके अनुसार हम करते हैं, उसके भय में होकर करते हैं तो सचमुच में उसकी शक्ति को, उसके आत्मा को हम क्या करते हैं, महसूस हम करते हैं मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा हुआ है, जो उसने मसीह के विषय में किया है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर क्या किया है, बैठाया है। उस स्वर्गीय स्थान पर क्या किया है, बैठाया है। और सचमुच में जब हम उसके अनुसार करेंगे तो हम उस जगह पर, स्वर्गीय स्थान पर हम क्या हैं, बैठाए हम जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अब उठाए जाएंगे मेरे प्रियो, स्वर्गीय स्थानों पर हम बैठाए जाएंगे मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा हुआ है, सब प्रकार की प्रधानता हाँ, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और आने वाले लोक में लिया जाएगा मेरे प्रियो। सब प्रकार की प्रधानता मेरे प्रियो, सब प्रकार की प्रधानता कलीसिया को समझा रहा है मेरे प्रियो। विश्व की कलीसिया को समझा रहा है कि मेरे प्रियो कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में ही है मेरे प्रियो। सारा अधिकार, सारा प्रधानता, मैं कहूंगा उस प्रभुता उसके नाम के ऊपर है। यीशु के बगैर हमारी प्रार्थना या यीशु के नाम से हमें चंगाई नहीं मिलती मेरे प्रियो। यीशु के नाम से हमें छुटकारा और यीशु के नाम से रिहाई नहीं मिल सकती मेरे प्रियो। केवल यीशु के नाम से हमें ही वो अधिकार और प्रधानता देता। हम जो कुछ प्रभु का वचन कहते, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग पर ही क्या होगा, बंधेगा मेरे प्रियो। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है, इधर कहता है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार की बात करता है मेरे प्रियो। सचमुच में सारी प्रधानता, अधिकार, और मैं कहूंगा कि हमें मिलता है मेरे प्रियो, प्रभु ने दिया है। जिस तरह हम देखते हैं कि यूहन्ना उसकी 1:12 में क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन्हें दिया है प्रभु ने। हालेलुया। हमें अधिकार दिया है मेरे प्रियो। हम अधिकार के साथ में प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु हमें देता है। हम किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है, देता है। प्रार्थना भी हम मांगते हैं, एक अधिकार दिया है। और सामर्थ और प्रभुता के और उसके हर एक नाम के ऊपर में है मेरे प्रियो। उसके बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। और क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जिलाया है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें आत्मिक रीति से हमें क्या करती है, उठाती भी है मेरे प्रियो। हमें बलवंत हमें करती है मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा हुआ फिर से पढ़ेंगे, फिर से मैं कहूंगा कि आप पढ़ें। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया।
नहीं, और मैं ऊपर उसे वाली फिर से ऊपर सॉरी, वाला ही 21 का ही हाँ जी। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और आगे और भाई, सब कुछ, हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और सब कुछ और उसके पाँव के तले क्या कर दिया है मेरे पियो? उसके पांव तले कर दिया। कर दिया है सब कुछ। कभी कभी हम क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं मेरे पियो। सब कुछ यीशु मसीह के उसके पाँव के तले कर दिया मेरे पियो। हम भूल जाते कभी कभी, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पियो, आप इसी, मैं बात करूंगा, मैं दूसरे अध्याय से, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, केवल इसी अध्याय से मैं समझाऊंगा मेरे पियो। और भी बहुत सारे पद हैं लेकिन नहीं लूंगा, लेकिन मैं इसी से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है मेरे पियो। आप इस पूरी इफिसियों की पत्री को आप पढ़ोगे तो सचमुच में आप समझने पाओगे मेरे पियो। इसी अध्याय में जब आप देखोगे 3:16 में क्या लिखा हुआ है, इसी अध्याय में 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और क्या कह रहा है कि बलवंत होते जाओ मेरे पियो। और कह रहा है कि बलवंत होते जाओ, बोल रहे इधर तुम्हारे जो भीतरी मनुष्य क्या होते जाए, बलवंत होते जाए। और क्या लिखे 17 पद को भी पढ़। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। और 19 पद, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और परिपूर्ण हो जाओ। और आगे पढ़ दे 20 पद। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। और इस बात को कह रहा कि युगान युगान तक होती रहे मेरे पियो, हम जान सके मेरे पियो। और मैं इस बात को कहूँ कि पौलुस उस चीज को समझ गया था मेरे पियो। हमें भी जानना कि जो हमारी जो समझ से क्या है, परे है मेरे पियो, और गहराई लंबाई हम जान सके। और पौलुस जान गया था, और वो चाह रहा था कि ये चीजें क्या हो जाए, कलीसिया के लोग जान जाए, और लोग क्या करें, इस चीज को वो जान जाए मेरे पियो। और तो कहता है कि अब जो ऐसी सामर्थ है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करती है, जो उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य कराती है, और कलीसिया और क्या होगी, ये मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी पीढ़ी तक युगान युगान होती रहेगी। और बोलता है आमीन हूँ, हालेलुया। हम जड़ पकड़े मेरे पियो। प्रार्थना ही है जो हमें क्या करती है, प्रभु के निकट में, और हम और भी मजबूत होते हैं मेरे पियो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से पढ़ 22 पद को फिर से पढ़ दीजिए। बाईस पद को पढ़ दीजिए फिर से। किसका 22? 3 का 22? 3 तो 3 का 22 नहीं, 1 का 22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और इस बात को पौलुस कह रहा कि मैंने कलीसिया को दे दिया। बोले पौलुस कहता कि सारी चीजें कलीसिया को दे दिया, कहता है इधर कह रहा मेरे पियो।
और कलीसिया हम कौन है? हम कौन है? कलीसिया है, कलीसिया। कलीसिया के अंग है। हम है बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? और आगे, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और कह रहे इधर बात को, इस बात को कह रहा है कि यह उसकी क्या है? देह है मेरे प्रिय। हम क्या है उसकी? हम उसकी क्या है? हम देह है मेरे प्रिय। सचमुच में हम उसकी देह है मेरे प्रिय, और उसी में हम क्या होंगे? पूर्ण होंगे मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया को समझा रहा, पौलुस की एक प्रार्थना की कलीसिया समझे कि सब कुछ क्या है? उसी में है मेरे प्रिय। कलीसिया को दे दिया मेरे प्रिय, ताकि उसके नाम की महिमा हो और कलीसिया इस बात को समझ जाए मेरे प्रियो, ताकि वो चाह रहा है कि उसकी आंखें जो मेरे प्रियो ज्योति में हो जाए मेरे प्रियो, उसके प्रकाशन, उसके ज्ञान को क्या हो जाए? मिल जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। और जिस तरह आप और भी जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, प्रेतों के काम उसके 20 के 21 में वो कहता है मन फिराने की बात उस पर कहता है मेरे प्रियो। और जिस तरह कुलुस्सियों 1 के 4 में जब आप देखोगे मेरे प्रिय, उधर पूरी बातें आप अच्छे से आप पढ़िएगा और देखिए मेरे प्रिय। कुलुस्सियों 1 अध्याय निकाल लिए, 1 का 4। कुलुस्सियों 1 का 4 में क्या लिखा हुआ हम देखेंगे। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। ऊपर की पद क्या है? क्या लिखा हो? 3। क्योंकि हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। और कहते कि हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। और आगे जब वो आप और जब पढ़ेंगे मेरे प्रिय, और आगे जब इसको आप पढ़ोगे तो मेरे प्रिय और भी आप समझने पाओगे मेरे प्रिय। और क्या कहता है? और आगे पढ़ दीजिए इसी को, और आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। और आगे, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस फल आता है मेरे प्रिय। ऐसा नहीं है। हम जो प्रार्थना आपने स्टार्ट आपने की है, आने वाले समय में सचमुच में उस फल को हम क्या होंगे? हम देखने पाएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। उस फल को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, और हम कर रहे हैं मेरे प्रिय, इस चीज को हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, एक बड़े फल को हम अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में, अपने परिवार में, उस फल को हम क्या होंगे? हम देखने पाएंगे। क्योंकि उस वचन को हम सुनते हैं, हमारे विश्वास क्या होता है? बढ़ता है मेरे प्रिय। हालेलुया। और जो हमारे जीवन से जो चला जाता है वो वापस होता है मेरे प्रिय। जिस तरह मैं कहूंगा कि आयु के जीवन से बहुत कुछ चले गए था, लेकिन एक ही बात को उसने कहा कि प्रभु तूने लिया, तेरा नाम क्या है? धन्य है। प्रभु से दुगना लौटा दिया मेरे प्रिय। और सचमुच में एक प्रार्थना ही है जो हमें क्या करती, जो हम हमारा कमजोर शरीर, निर्बल या रोगी हो जाता, तो प्रार्थना ही है जो हमें सामर्थ्य से भर के बलवंत करती है मेरी प्रिय। और सचमुच में उसने परमेश्वर के सामने एक ही बात किया कि प्रभु तूने लिया, तूने दिया, और परमेश्वर से दुगना दिया मेरे प्रिय। और सचमुच में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ में जब हम कहते कि प्रभु हम जब भी प्रार्थना हम जब करते होंगे तो हम यही बात को, प्रभु इन प्रार्थना मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा हो,
हम इस बात को कहेंगे तो सचमुच उस फल को हम जानने पाएंगे मेरे प्रियो, और देखने पाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे पढ़ेंगे। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का जो जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। जैसा आपने एक चीज को छोड़ दिया, 6 पद को फिर से मैं पढ़ाऊंगा। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। हाँ, और तुम भी ऐसे ही। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। और हम पर उस बातों को क्या करता है, प्रकट करता है मेरे प्रिय। पौलुस इस बात को कह रहा है कि उन बातों को क्या कर प्रकट किया है मेरे प्रिय। हम जो प्रार्थना करते वो चीजें प्रकट होती हैं कि नहीं होती? आप जवाब देंगे मेरे। होती है मेरे प्रियो। कह रहा कि उसी ने हमें तुम्हारे प्रेम में जो आत्मा जो हम पर प्रकट किया है। और क्या, और आगे 9 पद में, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ। छोड़ते बोल रहा था, सॉरी सिस्टर, रुकता हूँ। हम भी क्या, उसमें क्या लिखा हो जो हेडिंग आपने किया कि हम इकट्ठा न छोड़े। उधर क्या कह रहा पौलुस, क्या कह रहा है कि इसलिए जिस दिन से सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, ताकि क्या करे कि सारे आत्मिक ज्ञान और क्या हो जाओ और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और क्या हो जाओ, उसमें क्या हो जाए, परिपूर्ण हम होने की जरूरत है मेरे प्रिय। इसके आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हम क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए मेरे प्रिय। हालेलुया। और मैं कहूंगा कि प्रार्थना ही है जो हमें आत्मिक रीति से हमें क्या करेगी, परिपूर्ण करेगी। प्रार्थना ही है जो हमें समझ को हमें देगी मेरे प्रिय। क्योंकि प्रभु का वचन क्या था कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है मेरे प्रिय। इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रिय, होशे में हम देखते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि प्रार्थना ही है, लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि सचमुच में उस प्रार्थना के द्वारा आप क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाओ। बोले उस परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जब उसकी उपस्थिति में हम बैठेंगे तो सचमुच में हम परिपूर्ण हो जाएंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग होना चाहिए। हालेलुया। 10 पद क्या है, क्या लिखा हुआ है 10 पद में? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और क्या हो, प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का क्या लगे, फल लगे। फल लगे मेरे प्रियो। किसके द्वारा लगेगा? और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर की पहचान में आप क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ। बोल रहे इधर हम कैसे आत्मिक रीति से बढ़ेंगे? जब हम प्रार्थना हम करते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, तो सचमुच में हम प्रार्थना में और आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाएंगे मेरे प्रिय। हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें क्या करते हैं, हमारे बंधनों को तोड़ती है, उन रुकावट को क्या करती है, दूर करती है मेरे प्रियो। और कहता फिर से, सिस्टर एक बार फिर से पढ़ दे 10 पद को, इसी का 10 पद पढ़ दीजिए फिर से। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो
और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और सब और प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और कह रहा कि हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे, फल लगे मेरे प्रियो। हर प्रकार के आपके भले कामों का क्या लगे, फल लगे। और किसके द्वारा लगेंगे? प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा ही भले काम हमारे जीवनों से, और प्रार्थना की ही द्वारा भले कामों का फल हमारे जीवनों से दिखने पाएगा, और किसी के द्वारा नहीं दिखेगा मेरे प्रिय। और आगे क्या लिखा हुआ है कि, और कह रहा कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ बोला है। यही कह रहा कि परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ते जाना है मेरे पे, बढ़ते जाओ बोल रहा है। पौलुस चाह रहा है कि कलीसिया क्या हो जाए, घटे नहीं, लेकिन बढ़ते जाए मेरे प्रियो। प्रभु पौलुस चाह रहा कि कलीसिया परमेश्वर के डीन डॉल में, प्रभु के चाल चलन में भले काम उसके जीवनों में दिखे जाए। जो हमने आप लोगों ने जो प्रार्थना स्टार्ट की कलीसिया पढ़ने के लिए, परिवार के लोग आत्मिक रीति से पढ़े मेरे प्रियो, उसकी पहचान, उस खुदा को क्या करे, वो पहचाने मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब जाकर हम परमेश्वर को हम जानते, उसके दिल के हृदय को हम जानते मेरे प्रियो। और जिस तरह मैं कहूंगा कि सचमुच ने हम प्रार्थना के द्वारा ही हम गुनाहों को अंगीकार को करते मेरे प्रियो। जिस तरह हम देखें जब यीशु मसीह जब सूली पर वो चढ़ाया गया था, और उसने जो बाजू में जो चोर और जो डाकू थे मेरे प्रियो, तुरंत ने उसने मांगा, तुरंत प्रभु के सामने उसने कहा, यीशु मसीह ये कहता कि तुरंत तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा मेरे। एक हृदय पश्चातापी हृदय के साथ में टूटा हुआ मन, और मेरे प्रिय जब हम पढ़े उसके नम्रता के साथ में और दीनता के साथ में जब हम ऐसा करते हैं, तो सचमुच में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, और परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है 11 पद, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। तो सब प्रकार की सामर्थ से हमें क्या होना है, बलवंत होना है। सब प्रकार के इन अंतिम दिनों में हमें शिक्षित भी होना है, और साथ में परमेश्वर की सामर्थ में हमें सब प्रकार की सामर्थ में हमें क्या होना है, बलवंत होना है। प्रार्थना के द्वारा ही है जो शैतान की युक्तियों को हम क्या होंगे, समझने पाएंगे, हमारे परिवार के लोग समझने पाएंगे मेरे। सब प्रकार की सामर्थ और बलवंत होते जाओ बोल रहे इधर। आज हमने जो स्टार्ट किया, आप होते जाएंगे। हम प्रत्येक दिन हम बढ़ते, हम इसमें जुड़ेंगे तो प्रभु की सामर्थ में हम बलवंत हो जाएंगे। सब प्रकार के, एक से नहीं, सब प्रकार के। और क्या लिखा हुआ है, और आगे, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और ताकि हम क्या उस सब प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सके। हम प्रार्थना के द्वारा ही धीरज को दिखा सकते हो, सहनशीलता दिखा सकते हैं। हम जो प्रार्थना हम जो कर रहे हैं, बहुत सारी परिवारों में समस्या चलती है, कलीसिया में बहुत सारी समस्या चलती है, लेकिन उस चीज को हमें क्या रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। या हम खुदा से जो मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिला, या हम प्रार्थना अलग अलग जगह से हम जब इकट्ठे हुए हैं, जब हमारे जीवन से प्रार्थना जब हम करते तो हमारे जीवन में धीरज को दिखना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उन्हीं का उद्धार होगा हमारे जीवन में। और कहता है आगे कहता है कि आनंद के साथ में हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा हुआ, मैं और जल्दी खत्म करूंगा। और आगे, और पिता का धन्यवाद करते रहो, और जिसने पिता का हमें धन्यवाद करते रहना है, जिसने हमें हाँ,
जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो, ताकि हम उसमें क्या हो सके, सहभागी हम हो सके मेरे प्रियो। हम जैसे ऊपर देखे धीरज और उसमें ताकि हम सहभागी हो सके मेरे प्रियो। कहता है और पिता का धन्यवाद क्या है, धन्यवाद हमें करते रहना। प्रार्थना हमें उत्तर मिले या न मिले, लेकिन हम परमेश्वर का हमें क्या करते रहना है, क्या करते रहना हमें, धन्यवाद करते रहना। धन्यवाद। धन्यवाद। जब लोगों को मिलता है तब धन्यवाद करते लोग, नहीं तो नहीं करते। पीढ़ी में समस्या में रहेंगे तब भी क्या करेंगे, तो धन्यवाद नहीं करेंगे मेरे प्रिय। केवल जब सब कुछ मिलेगा तब उन लोग धन्यवाद करेंगे। लेकिन इधर पौलुस कह रहा है कि हमें धन्यवाद करते हमें रहना है, हमें धन्यवाद करते रहना है। और कह रहा है जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति और पवित्र लोगों के साथ में क्या हो, मीरास में हम सहभागी हो सके मेरे प्रिय। हालेलुया। हमें प्रभु कहा कि नहीं, आप क्या हो, जगत की क्या हो, मैं भी जगत की ज्योति में हूं, लेकिन आपको भी कह रहा मेरे प्रिय, हम प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन से वो ज्योति और प्रकाश चमकेगा ताकि उस परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और सचमुच में जब प्रभु यीशु, इस चीज को हमें नहीं भूलना है मेरे प्रिय, हम इस चीज को हमें नहीं भूलना है मेरे प्रिय। कई बार भूल जाते हैं, और पौलुस इस बात को नहीं भूला मेरे प्रिय। इफिसियों की कलीसिया को समझाना चाह रहा था कि सचमुच में उस चीज को नहीं भूल, आप कलीसिया को समझाना चाह रहा था कि आप भूले नहीं मेरे प्रिय, इस चीज को आप भूले नहीं कि कैसे प्रभु ने आपको पाप में से छुड़ाया है, हमें छुटकारा दिया है मेरे प्रिय, हमें स्वर्ग राज में हम प्रवेश कराएगा मेरे प्रिय। इस चीज को नहीं भूलना। प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, उस चीज को हमें भूलना नहीं है मेरे प्रिय। ताकि कह रहा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है, जिसने हमें छुटकारा था, पापों की क्षमा प्राप्त होती है मेरे प्रिय। उसी के द्वारा पाप की क्षमा प्राप्ति होती है, उसी के द्वारा ही हमें क्या होगा, हमें मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो हमारा जीवन देखे मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन से देखे मेरे प्रियो, उस पवित्र लोगों पर वो चीजें देखे मेरे प्रियो। और मैं आप 15 फिर से आ जाए, इफिसियों उसके 15 उसके 1 का 15 पढ़ दीजिए, उसको बोल के मैं खत्म करूंगा कि सचमुच में वो जीवन हमारे जीवन से देखे, क्षमा का जीवन देखे मेरे प्रियो, कि सचमुच में प्रभु ने छुटकारा दिया मेरे प्रियो। जब आपको जब मिलता है छुटकारा, तो सचमुच में आप चाहते हैं प्रार्थना की द्वारा कि दूसरों को भी पापों की क्षमा मिले, छुटकारा मिले। जो आपके परिवार के बहुत ऐसे लोग हैं जो पाप से अभी भी छुटकारा क्षमा नहीं पाए मेरे प्रियो, ताकि ये पवित्र लोगों पर वो क्षमा चीजें प्रकट होने पाए, दिखने पाए मेरे प्रियो। यही प्रार्थना हमें करना कि ताकि हम उस ज्ञान और प्रकाश को, ताकि जो हमारी मन की आंखें हैं ज्योतिमय हो जाए मेरे प्रियो, ताकि हम आगों की बातों को देख सके मेरे प्रियो। क्योंकि जो पवित्र रहेंगे, जिनके मन शुद्ध हो गए, वो परमेश्वर को देखेंगे मेरे प्रियो। फिर से पढ़ दे, 1 का 15 पढ़े। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, हमारे जीवन से दिखना चाहिए मेरे। वो प्रेम, पवित्र भय जीवन और प्रार्थना के जीवन हमारे घर में, हमारे परिवार में, ताकि प्रभु के नाम की क्या हो सके, महिमा हो सके मेरे प्रियो। ताकि हमारे जीवन से वो प्रेम दिखने पाए, पवित्र और निर्दोष हम रहे मेरे प्रियो।
क्योंकि हम जब पवित्र होके एक मन होके एक चित्त होके हम जब करेंगे तो सचमुच में आज कितने ऐसे होंगे जिनकी आंखें, मन की आंखें बंद है, लेकिन प्रार्थना ही के द्वारा पौलुस चाहता है कि लोगों के मन की आंखें खुल जाए, आप ज्योतिमय हो जाए, उस परमेश्वर की सामर्थ्य जो है मेरे प्रियो उससे आप पाले, जो महान है मेरे प्रियो, जो अधिकार देती है, सामर्थ्य देती है मेरे प्रियो, हम उस पे पूर्ण हो जाए मेरे प्रियो। तो इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे मेरे प्रियो।